ऐसे कई सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं जिसे दूसरे देशों ने इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन वही प्रोडक्ट भारत में लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। खाने पीने वाली चीजों से लेकर जरूरती दवाइयों तक ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम शुद्ध और स्वच्छ सिर्फ इसलिए मान लेते हैं क्योंकि इन बड़ी कंपनीज के सुंदर एड्स हमने टीवी पे देखे होते हैं। इस वीडियो में हम ऐसी ही चीजों पे नजर डालेंगे जो दूसरे देशों में तो बैन है परंतु भारत में नहीं। रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक है जिसे भारत में लोग एनर्जी बूस्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मशहूर एनर्जी ड्रिंक फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे और अमेरिका के कुछ स्टेट्स जैसे वॉशिंगटन, मिशिगन और ऊटा में पूरी तरह से बैन है। डॉक्टर्स का मानना है कि रेड बुल टॉरिन नाम का केमिकल इस्तेमाल करता है जिसे कई देशों ने सेहत के लिए काफी हानिकारक माना है। इन देशों का मानना है कि रेड बुल के कारण एक व्यक्ति हार्ट प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन जैसी समस्याओं का शिकार बन सकता है। लाइफ बॉय सोप। भारत में लाइफ बॉय साबुन काफी मशहूर है और लोग काफी समय से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां भारत में लोग इसे रोजाना इस्तेमाल करते हैं, वहीं अमेरिका और यूरोप में लाइफ बॉय को सिर्फ जानवरों के शरीर को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइफ बॉय सोप को अमेरिका सहित कई सारे देशों ने इंसानों के शरीर के लिए खतरनाक माना है और हमारे यहाँ तो बताया जाता है कि लाइफ बॉय कीटाणु को मारता है। डिस्प्रिन भारत में इस्तेमाल होने वाली एक कॉमन दवाई है। लोग इसे सिर दर्द, शरीर में दर्द और खांसी जुकाम में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डिस्प्रिन तुरंत आराम पहुंचाती है, लेकिन अमेरिका, यूरोप, चाइना, फ्रांस, रशिया, स्विट्जरलैंड बल्कि ज्यादातर सभी डेवलप्ड कंट्रीज में डिस्प्रिन के इस्तेमाल की पूरी तरह से पाबंदी है। इस दवाई के कारण होने वाले साइड इफेक्ट्स खतरनाक समस्याओं को बुलावा देते हैं, जैसे चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन, आम चीजों से एलर्जी होना, यहाँ तक कि पेट में छाले जैसी गंभीर समस्या तक देखने को मिली है। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत में कुछ डॉक्टर आज भी अपने पेशेंट को डिस्प्रिन देते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट फिर से बीमार होकर वापस नहीं आएगा तो उनकी दाल रोटी कैसे चलेगी। हाल ही में दिल्ली सरकार ने डिस्प्रिन पे रोक लगा दी है, लेकिन भारत के दूसरे शहरों में इसका भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। डाबर हनी। साल 2010 में द हिंदू अखबार में कहानी छपी जिसमें बताया गया कि भारत में बिकने वाला डाबर शहद में गंदगी है जो कि गंभीर बीमारी को जन्म दे सकते हैं। जहां भारत में लोग इसे स्वाद लेकर खाते हैं, वहीं स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में डाबर हनी की कोई जगह नहीं है। वहां के वैज्ञानिकों ने शहद में भारी मात्रा में 6 प्रकार के हानिकारक एंटीबायोटिक पाए हैं जो कि लिवर फेलियर और किडनी फेलियर का कारण बनते हैं। भारत में प्रोडक्ट्स की स्वच्छता को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन की काफी कमी है, जिसके कारण यह कंपनी चतुराई से अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में कामयाब हो जाते हैं। विक्स वेपर अब भारत में भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और आपने भी इसे एक न एक बार तो इस्तेमाल किया ही होगा। विक्स खांसी जुकाम से तुरंत आराम पहुंचाने के लिए जाना जाता है, लेकिन यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन देशों में विक्स पे पाबंदी है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स शरीर पे भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। विक्स शरीर में अस्थमा और टीबी जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो इसे जहर के समान बताया है, लेकिन भारत में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई विक्स का इस्तेमाल करता है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसका ऐड करते हैं। किंडर सरप्राइज एक चॉकलेट है जिसके अंदर खिलौना मौजूद होता है। यह चॉकलेट हर उम्र के बच्चों के लिए मौजूद है और शायद चॉकलेट के अंदर खिलौने का आइडिया बच्चों के लिए स्वर्ग जैसा हो, लेकिन इस खिलौने के कारण ही अमेरिका ने इसे बैन कर रखा है, लेकिन भारत में इसे शौक से खाया जाता है। चॉकलेट के अंदर खिलौने के कारण बच्चों में चोकिंग का खतरा बढ़ जाता है जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो अगली बार अपने बच्चों के लिए किंडर सरप्राइज को खरीदने से पहले इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें। च्युइंगम एक ऐसी चीज है जिसे हर उम्र का व्यक्ति मजे लेकर खाता है, लेकिन सिंगापुर ने साल 1992 से ही च्युइंगम के इस्तेमाल की पाबंदी लगा रखी है। सिंगापुर में च्युइंगम चबाना कानून तोड़ने के समान है और अगर कोई व्यक्ति इसे चबाता हुआ पकड़ा जाए तो उसे 2 लाख तक का चालान भरना पड़ता है। इसके पीछे का कारण यह है कि मुंह से थूका हुआ च्युइंगम आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, जिसके कारण वातावरण को भारी नुकसान होता है। लेकिन भारत में वातावरण की कोई फिक्र ना कर हम मजे से च्युइंगम खाते हैं। मारुति सुजुकी ऑल्टो 800।
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मारुति की ऑल्टो 800 भारत के ज्यादातर आम आदमी के घर में पाई जाती है। इसके सुंदर डिजाइन और सस्ते दाम के कारण इसे भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से एक माना जाता है। लेकिन ऑल्टो 800 अंतर्राष्ट्रीय NCAP के द्वारा लिए गए क्रैश टेस्ट में फेल हो गया था, जिसके कारण इसे कई देशों में बैन कर रखा है। उनका मानना है कि ऑल्टो 800 के स्ट्रक्चर के कारण यह NCAP की सेफ्टी गाइडलाइंस पे खड़ी नहीं उतरी। किसी एक्सीडेंट के दौरान गाड़ी में लगे एयर बैग्स एक व्यक्ति को गंभीर चोटों से नहीं बचा सकती, लेकिन क्रैश टेस्ट में फेल होने के बावजूद भी भारत में इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है और बेचा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।